रियल अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं आपको जितना हो सके उतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं आने वाले महीनों में फोन्स कौन कौन से लॉन्च होंगे। फिलहाल हम लोग अप्रैल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अगला महीना वही है। शुरुआत करते हैं ओप्पो से। ओप्पो के K15 प्रो सीरीज के स्मार्टफोन्स अप्रैल के 1 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं चाइना में। 2 फोन्स लॉन्च होंगे, दोनों के सारे डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं। एज ऑफ नाउ ये फोन्स इंडिया में कब आएंगे टाइमलाइन क्लियर नहीं है। जैसे क्लैरिफिकेशन मिलेगा मैं आपको थर्सडे तक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स में काफी दम है। आजकल मार्केट का जो हाल हो रखा है उस हिसाब से तो अच्छे स्पेक्स दे देते हैं। वैसे अप्रैल का महीना ओप्पो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 अप्रैल का डेट तो आया था। ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा, ओप्पो फाइंड X9s प्रो, ये दोनों फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। ओप्पो फाइंड X9s करके एक फोन है जो इंडिया में आएगा मई के महीने के आसपास तक, रूमर्स ऐसे हैं। वैसे ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा ये फोन भी इंडिया में आएगा। इसका प्राइस होगा 1.5 लाख रुपए के आसपास। ओप्पो को लेकर यही इंफॉर्मेशन हैं। वैसे रेडमी अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा, शायद अप्रैल में शायद मई में। रेडमी K90 अल्ट्रा, वो फोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा एज ऑफ नाउ नहीं पता है, लेकिन क्या पता पोको अपने किसी महंगे फोन के रूप में उसको इंडिया में ले आए। रियलमी की बात करते हैं। रियलमी कुछ भी एक्साइटिंग चीज नहीं करेगा अप्रैल के महीने में। रियलमी 16 लॉन्च कर देगा। रियलमी 16T आ रहा है। रूमर्स ऐसे हैं रियलमी 16s, रियलमी 16X और भी बहुत सारे रियलमी 16 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं। रहा सवाल जो बंदे रियलमी GT8, रियलमी GT8T के इंतजार में है, एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बताऊं रिपोर्ट्स ऐसे हैं एलिजेडली रियलमी इंडिया में अपने काफी सारे R&D को बंद कर दिया है। इनफैक्ट रियलमी अपने महंगे फोन्स को कम लॉन्च करने की कोशिश करेगा इंडिया में। थैंक्स टू ओप्पो कह सकते हो ऐसा, लेकिन रियलमी GT8, रियलमी GT8T भले चाइना में लॉन्च हो जाए लेकिन शायद वो इंडिया में नहीं आएंगे। काफी बड़े बड़े सोर्सेस ये बात कह रहे हैं। अभी तक रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। अगर कुछ अपडेट्स आएंगे रियलमी GT8, रियलमी GT8T को लेकर मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर आप भूल चुके हो तो मीडियाटेक Dimensity 9500S के ऊपर हो सकता है GT8 और Dimensity 8500 पे हो सकता है GT8T। चाइनीज लॉन्च भले आप देख लो, लेकिन इंडियन लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी के हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं। बदलाव तो जरूर होंगे। OnePlus के ऊपर बात कर ही लेते हैं। अगर आप कहीं पर सुने होंगे OnePlus 15T इंडिया में लॉन्च हो जाएगा अप्रैल के महीने में OnePlus 15s के नाम से, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। फिलहाल तो चांसेस बहुत कम है OnePlus 15s ग्लोबल मार्केट्स में आएगा। बस जल्द से जल्द मैं देखना चाहता हूँ OnePlus 15T चाइना से बाहर किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन में दिख जाए। अगर दिख जाएगा इसका मतलब वो चाइना से बाहर निकल रहा है, इंडिया में भी आएगा। एज ऑफ नाउ टाइमलाइन है जून या फिर जुलाई का। OnePlus 15s आएगा उस वक्त में। प्राइस होगा 65,000 रुपीज के आसपास। और जैसा कि मैं बहुत ही लंबे वक्त से कहते हुए आ रहा था, OnePlus Nord 6 अप्रैल के पहले हफ्ते में लॉन्च होगा। 7 अप्रैल का लॉन्च इवेंट है। प्राइस होगा 36,000 रुपीज के आसपास। वैसे मेरे दोस्त, अगर आप OnePlus Nord CE6 के इंतजार में हो तो इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं ये फोन आ रहा है मई के महीने में लॉन्च हो सकता है। और यार इस बार OnePlus का प्लान है वो OnePlus Nord CE6 Lite को भी लॉन्च कर सकता है। काफी बड़े बड़े सोर्सेस इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहरहाल OnePlus Nord CE6 के जितने भी एलिजिड स्पेक्स हैं वो आपको दिखा दूंगा। लाइव इमेजेस भी देख लेना मेरे भाई। कमेंट करके बताओ आपको ये फोन्स कैसे लग रहे हैं। मोटोरोला के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखो दोस्त, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे भाई लोग मोटोरोला Edge 70 Pro के इंतजार में हैं। देखो दोस्त, एज ऑफ नाउ ये फोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये किसी भी सर्टिफिकेशन में दिखाई नहीं दिया है। तो यार उम्मीद बहुत कम है कि ये फोन अचानक से अप्रैल के महीने में लॉन्च हो जाए। वैसे भी मोटोरोला के बहुत सारे फोन्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो रखे हैं। उनको मोटोरोला बहुत सारे और मार्केट्स में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने आपको कई बार अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बताया है, लेकिन फिर भी फर्दर कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मोटोरोला Edge 70 Pro के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और एज ऑफ नाउ इस फोन के स्पेसिफिकेशंस भी सामने नहीं आए हैं।
इसका मतलब अगर आपको कहीं पर स्पेसिफिकेशंस पता चल रहे हैं या फिर कोई क्रिएटर बता रहा है तो यार वो अपने मर्जी से क्रिएट करके स्पेसिफिकेशंस बता रहा है, क्योंकि एलिजिड स्पेसिफिकेशंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा और हर जगह हल्ला हो ही जाएगा भाई एलिजिड स्पेसिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस के थ्रू पता चला है। iQOO की बात करते हैं। चाइना में iQOO Z11 लॉन्च हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं ये फोन इंडिया में भी आएगा। iQOO कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, उसके बाद लॉन्च करेगा। क्या पता 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप कर दे और इसका प्राइस होगा 35,000 रुपीज के अंदर में। पोको X8 Pro से भिड़ेगा। iQOO को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप iQOO Neo 11 के इंतजार में हो तो मेरे दोस्त iQOO 15R iQOO Neo 11 को रिप्लेस कर दिया है। iQOO Neo सीरीज के फोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बड़े बड़े सोर्सेस कह रहे हैं इस साल iQOO बहुत ही कम फोन्स लॉन्च करेगा, चिप शॉर्टेज, मेमोरी शॉर्टेज के चक्कर में। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी उनका जो चाइना मार्केट है वो तो अनइफेक्टेड रहेगा। इसी वजह से iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro Plus या फिर जो भी उनका नाम हो वो लॉन्च होने वाले हैं। काफी तगड़े स्पेक्स के साथ लॉन्च होंगे। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग के सारे अच्छे फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के फोन्स, सैमसंग गैलेक्सी A37, सैमसंग गैलेक्सी A57। सैमसंग अप्रैल के मंथ में शांत रहेगा, लॉन्च करेगा फोन्स को, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी सैमसंग के अच्छे फोन्स सर्टिफिकेशंस में घूम रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी M47, सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S26 फैन एडिशन के इंतजार में हो, इसको आने में अभी टाइम लगेगा मेरे भाई। ये समझ लो इस साल के आखिरी क्वार्टर के आसपास रिलीज होगा। टाइम प्लान क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी उस फोन के रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ पता चले हैं अब तक तो आप देख चुके होंगे। इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स का काफी अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स GT50 Pro ये ग्लोबल मार्केट्स में अप्रैल के महीने में लॉन्च हो जाएगा। इन्फिनिक्स टीज करना शुरू कर दिया है। किस्मत अच्छी रही तो अप्रैल एंड होते होते तक, नहीं तो यार फिर मई में ये फोन इंडिया में आएगा। इसके सारे एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आपको दिखा दूंगा, देख लेना मेरे दोस्त। प्राइस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई अच्छे से, आपको सारे डिटेल्स पता चलेंगे। Xiaomi अपने Xiaomi 17T सीरीज के फोन्स को लॉन्च कर सकता है अप्रैल के महीने में। Xiaomi 17T इंडिया में भी आएगा। Vivo की बात करते हैं। सबसे पहली बात, Vivo T5 Pro के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर होगा। T4 Pro के कंपैरिजन में डाउनग्रेड हो गया। T4 Pro में 7 Gen 4 प्रोसेसर था। क्या करे, मार्केट का ऐसा हाल हो रखा है। सभी अच्छे फोन्स डाउनग्रेड स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं। और मेरे भाई Vivo V70 FE को कैसे भूल सकते हैं। अप्रैल के 2 तारीख को लॉन्च हो रहा है। इसके सारे डिटेल्स देख लेना क्योंकि बाहर के कंट्री में लॉन्च हो चुका है। इसका एलिजिड प्राइस भी आपको बता दूंगा मैं। वैसे आज 30 मार्च को X300 Ultra, Vivo X300S ये दोनों फोन्स लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। दोनों फोन्स के सारे ऑफिशियल डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ। Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE ये दोनों स्मार्टफोन्स मई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइजेस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो एलिजिड एक्सपेक्टेड प्राइस होंगे वो आपको दिखा दूंगा मैं। रहा सवाल Vivo X300S का, ये फोन इंडिया में एलिजिडली अगले साल आएगा, प्रॉबली Vivo X300T के नाम से। अगर आप भूल चुके हो तो मेरे भाई इस बार शायद Vivo T5 Ultra नहीं आएगा। रिपोर्ट्स ऐसे हैं Vivo इस बारी अल्ट्रा मॉडल को लॉन्च नहीं करेगा। अगर कुछ नई रिपोर्ट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट सामने आया था जहां पर Vivo T5 सीरीज के बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन R मॉडल और अल्ट्रा मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा तो आपका भाई आपको थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में बता देगा। हर थर्सडे को इस चैनल पे टेक न्यूज़ आता है, उसको देखते रहना, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।